गुड आफ्टरनून आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आपकी बीपीएससी एईडीओ की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, साथ में बीपीएससी 72nd प्रीलिम्स और बिहार दरोगा मेंस की तैयारी। तो आप सभी को एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका भी एज रिजल्ट आने वाला है बिहार दरोगा का। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक सरप्राइज सा सेशन लाया हूँ। ऑनेस्टली आज होना था फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स, लेकिन मैंने सोचा कि बिहार स्पेशल क्यों ना क्वेश्चन के फॉर्म में आपको चेक किया जाए कि आपको कितना आता है और आपको ऑनेस्टली इसको सॉल्व करना है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके टाइम देता जाऊँगा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा, साथ में ही पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बिहार स्पेशल कवर होता जाएगा। ठीक है, तो ये बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये रिविज़न लिखा हुआ है लेकिन ये है टेस्ट, याद रखिएगा ये है टेस्ट। ठीक है, 10 तारीख 10 मार्च आपका टेस्ट, पहला टेस्ट बिहार स्पेशल का। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहार लैटिट्यूड एक्सपेंशन, मन ही मन आपको पता है कि क्या होता है, अब आपने इसमें भर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। मैं आंसर बता रहा हूँ। तो बिहार का लैटिट्यूड एक्सपेंशन जो है वो 24 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ तक होता है। यही अगर आपसे लैटिट्यूड पूछा होता, लॉन्गिट्यूड पूछा होता, लैटिट्यूड का 24 से लेकर 27 तक आपको पता है, लॉन्गिट्यूड पूछा होता तो 83 टू 88। ठीक है, और बाकी आपको मिनट वगैरह जो 19 मिनट करके 50 वो आपको पता होगा। तो फिर से वापस से बता देता हूँ, बिहार का लैटिट्यूड एक्सपेंशन कितना है, 24 20 10 से लेके 27 31 15। लॉन्गिट्यूड पूछता तो क्या होता है, 83 19 50 से लेके 88 17 40। ठीक है, अगला फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, डेट बताइए। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, डेट। तो आपको डेट पता होना चाहिए, क्या था, 1 अप्रैल 1912। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1912, यहाँ पे लिखते जाइए 1 अप्रैल 1912। ठीक है, बिहार लेजिस्लेचर, बिहार लेजिस्लेचर आपको पता है, लेजिस्लेचर ऑफ बिहार कैसा है, बाई कैमरल है। सीट कितनी है, 243 आपको पता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी सीट है, 75। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लोकसभा में, तो लोकसभा में पता है आपको 40 है, जिसमें 38 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे से पता है। और राज्यसभा में कितना है, 16। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, बिहार को ऋग्वेद में क्या बोला गया है, बिहार को ऋग्वेद में क्या बोला गया है, 5 सेकंड का टाइम है, बताना है आपको। ठीक है, बिहार को ऋग्वेद में कीकट और वृत्तिया बोला गया, क्या बोला गया, कीकट और वृत्तिया, कीकट और वृत्तिया बोला गया, डेट मीन्स इम्प्योर। ठीक है, अंगा का कैपिटल, अंगा का कैपिटल क्या होता है, चंपा, अंगा का कैपिटल चंपा, जो प्रेजेंट डे में क्या है, भागलपुर है। अंगा का कैपिटल चंपा। वत्स का कैपिटल, वत्स का कैपिटल क्या होता है, बताना है आपको, वत्स का कैपिटल। ठीक है, आपका टाइम ओवर है, अब मैं बता रहा हूँ कौशाम्बी, वत्स का कैपिटल कौशाम्बी। गंधारा का कैपिटल, गंधारा का कैपिटल तक्षशिला। यहीं पर आपसे अगर और कुछ पूछ ले, मगध का कैपिटल तो आपको पता है राजगीर, अंगा का चंपा, काशी का वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी। ठीक है, और इकलौता जो इसमें इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है, इकलौता साउथ इंडियन, क्या नाम है उसका, अस्मक। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 जनपद में कितने बिहार में, 3 आपको पता है, वज्जी मगध अंगा। ठीक है, फिर ये सीक्वेंस में हरियंका के बाद क्या आता है, शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंदा, हरियंका शिशुनाग नंदा। नंदा को हरा के आपको पता है कौटिल्य ने की जो वो बेइज्जती हुई थी, उसके बाद इन्होंने मौर्य डायनेस्टी इस्टेब्लिश कराई थी। ठीक है, क्लियर। अगला, किसने जो है कैपिटल शिफ्ट किया था राजगीर से पाटलिपुत्रा, बहुत अच्छे से पता होगा आपको, आंसर बताना है, उदयन। क्या हो जाएगा आंसर, उदयन ने क्या शिफ्ट किया था कैपिटल को, राजगीर टू पाटलिपुत्रा। ठीक है, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस किसके नाम है, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस किसके नाम है, तो आपको पता होगा किसके नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। सेंड्रोकोटस जो है उनको किसने बोला था, तो जस्टिन एंड स्ट्रैबो ने बोला था। और एंड्रोकोटस किसने बोला था, प्लूटार्क एंड आर्यन ने बोला था। और इसको कन्फर्म किसने किया था, तो जस्टिन एंड इसको कंफर्म किया था विलियम जोन्स ने। किसने किया था, विलियम जोन्स ने। ठीक है, बढ़िया। आप पॉज कर करके पहले आंसर बनाते जाइएगा। कोर्ट पोएम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट पोएम पोएट कौन थे, बताइए। ये क्वेश्चन ही नहीं था, क्वेश्चन एक्चुअली ये था, समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट कौन थे, समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट कौन थे, तो आपको पता है कौन थे, हरिसेन थे। कौन थे, हरिसेन। ठीक है, हरिसेन थे, क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो अब आपको पता है कि हरिसेन ने एक चीज़ लिखी थी, किताब लिखी थी, जिसका कि क्या नाम था, प्रयाग परिस्थिति प्रशस्ति। ठीक है, हरिसेन की रचना है। ठीक है, और हरिसेन किसके कोर्ट पोएट थे, समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त को ही नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है, आपको पता होगा। अगला, अब आपको बताना है कि बुद्धिस्ट का काउंसिल जो भी है, बुद्धिस्ट का काउंसिल कहाँ कैसे क्या होता था, आपको पता है। सबसे पहला कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। सेकंड कहाँ था, वैशाली। तीसरा पाटलिपुत्रा, चौथा कश्मीर। पहला किसने किया था, तो अजातशत्रु ने। दूसरा किसने किया था, काला अशोक। तीसरा अशोक, चौथा कनिष्का। पहले के चेयरमैन कौन थे, महाकश्यप। दूसरे के सबकामी, तीसरे के मोगलीपुट्टिश और चौथे के शायद वासुमित्रा थे। ठीक है, क्लियर है। फिर क्वेश्चन उठता है कि गंधारा कला और मथुरा कला सबसे ज़्यादा किसके टाइम में जो है सो फ्लोरिश किया, तो बताइए गंधारा कला और मथुरा कला सबसे ज़्यादा किसके टाइम में, तो आंसर आपको पता है क्या हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा, कनिष्क के टाइम में। इंपॉर्टेंट है।
कुषाण डायनेस्टी या फिर कनिष्क। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला गया था, आपको पता है, समुद्रगुप्त को। और ये किसने बोला था, तो वी ए स्मिथ ने बोला था। किसने बोला था, तो वी ए स्मिथ ने बोला था। तो याद रखिए, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने बोला था, तो वी ए स्मिथ ने बोला था। क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। अब ट्रू फॉल्स में आइए। स्कंदगुप्त ने साकाज को हराया था, गलत। स्कंदगुप्त ने हुनास को हराया था। साकाज को किसने हराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो दोनों स्टेटमेंट गलत, उल्टा है। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड साकाज, स्कंदगुप्त डिफीटेड हुनास, ठीक है। गोल्ड कॉइन को रुपैका बोलते हैं, सिल्वर को दिनार, गलत। गोल्ड कॉइन को दिनार बोलते हैं, सिल्वर को रुपैका बोलते हैं, ठीक है। तो चारों फॉल्स है अभी तक, ठीक है। फाइन चंद्रगुप्त टू के दरबार में आया था, बिल्कुल सही आया था। चंद्रगुप्त के दरबार में फाइन आया था। और चंद्रगुप्त के दरबार में आपको पता है मेगास्थनीज था, जिसने इंडिका बुक वगैरह लिखी थी, ठीक है। अगला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाया था, कुमारगुप्त ने। तो आंसर है नहीं, गलत। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाया था, धर्मपाल ने। कुमारगुप्त ने क्या बनाया था, तो नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया था। क्लियर कट, एकदम समझ में फटाफट बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वही अगर मैं आपसे यहाँ स्टेटमेंट देता कि लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कौन था, द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, तो आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्ता, ठीक है। विष्णुगुप्ता बार बार क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। फाइन किसके में आया था, तो चंद्रगुप्त टू में। वही आपसे पूछता कि हर्षवर्धन के टाइम में कौन आया था, तो हियांशुंग करके है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। गुप्ता पीरियड में गोल्ड कॉइन को दिनार बोलते थे और सिल्वर को रुपए का बोलते थे, ठीक है। फिर आपसे एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जा सकता था 7 नंबर कि गुप्ता का पोर्ट कौन सा था, गुप्ता पीरियड में पोर्ट कौन सा था, ट्रेडिंग पोर्ट जो होता है, और मौर्य में कौन था। तो मौर्य में आपको पता है कौन सा था, भरूच। क्या था, भरूच। वही गुप्ता में कौन सा था, ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पोर्ट था, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। ऑफ कुषाण, कैपिटल ऑफ कुषाण डायनेस्टी अगर मैं पूछ देता तो क्या बोलते, पुरुषपुर बोलते। क्या बोलते, पुरुषपुर। कैपिटल ऑफ कुषाण डायनेस्टी पुरुषपुर। रिसेंट वाला अगर पूछता तो मथुरा, ठीक है, याद रखना है। गुप्ता डायनेस्टी फाउंड किसने किया, श्री गुप्ता ने, ठीक है। क्लियर है, बढ़िया, समझ में आ रहा होगा। फिर पाला डायनेस्टी के बारे में, पाला डायनेस्टी को किसने खोजा, तो गोपाल ने। गोपाल ने क्या फाउंड किया, ओडंतीपुरी यूनिवर्सिटी। धर्मपाल ने क्या खोजा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। वही अगर मैं नियोलिथिक एज का एग्जांपल पूछ लेता कि नियोलिथिक कहाँ कहाँ होता है, तो चिरांद, चेचर, मनेर, ये सब आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। इंडिका किसने लिखा, मेगास्थनीज ने, जिसके में बताया गया था कि कितने भाग में इंडियन सोसाइटी को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो हरियंका, हरियंका के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंदा, नंदा के बाद आ जाता है मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। बहुत अच्छे से पता होगा, मौर्य आ जाता है, मौर्य। फिर उसी टाइम में पैरेलली कौन कौन थे, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म थे। फिर बुद्धिज्म को, मैं बुद्धिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि महात्मा बुद्ध को किसने बोला था लाइट ऑफ एशिया, तो आंसर हो जाएगा सर इडविन आर्नल्ड ने बोला था, ठीक है। बुद्धा के पहले टीचर कौन थे, अलार कलाम, ठीक है। बुद्धा ने जितना भी सरमन दिया था अपना, पहला तो कहाँ दिया था, आपको पता है कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और मैक्सिमम किस लैंग्वेज में थे, पाली लैंग्वेज में थे, ठीक है। बढ़िया, एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब अगले आइए, अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ये मेरे को बताइए, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, कब साइन हुआ था। ट्रीटी ऑफ अलीनगर कब साइन हुआ था, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ और बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, ये मैच द फॉलोइंग है। तो आपको पता होगा कि पहले क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ अलीनगर या पहले ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो पहले ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन हुआ था 9 फरवरी 1757 को। तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर 9 फरवरी 1757, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। ये भी सही दिया है, ये भी सही दिया है। बैटल ऑफ प्लासी, तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था, तो ये हो जाएगा। और बैटल ऑफ बक्सर 1764 हो जाएगा। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होगी, ठीक है, अच्छे से पता होगा। अब आपको पता है कि ये ट्रीटी ऑफ अलीनगर क्यों हुआ था, तो आपको पता है हॉलवेल की एक वो इंसिडेंट थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी जो हुआ था 1756 में। इसमें क्या किया था, सिराजुद्दौला ने 146 ब्रिटिशर्स प्रिजनर को 18 फीट रूम में जो है कैद कर दिया था, जिसमें 23 ही लोग बचे थे और 123 लोग मर गए थे। इस इंसिडेंट के बाद क्लाइव जो है वो कलकत्ता पूरे तरीके से छेक लिया और सिराजुद्दौला को बोला साइन करने के लिए कि ट्रीटी ऑफ अलीनगर। और बाद में वही ट्रीटी को तोड़ के बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, किस किस के बीच में, ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में भागीरथी नदी पे, ठीक है। आपको पता है कि बाद में सिराजुद्दौला को मीर जाफर के बेटे मीरान से मरवा दिया जाता है, ये सब चीज़ आपको पता होगा। और फिर बाद में मीर कासिम जो है अपना वो ट्रांसफ़र कर लेता है मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ये सब चीज़ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक। फिर गोलघर कहाँ बना था, पटना में। किसने बनाया था, जॉन गास्टिन ने 1784 में, ठीक है। लास्ट नवाब पूछेगा बंगाल का तो क्या बोलिएगा, लास्ट नवाब ऑफ बंगाल क्या बोलिएगा, मुबारक उद दौला, ठीक है। क्लियर कट, समझ में आ गया। दोनों में अंतर क्या है, बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर में। प्लासी के टाइम में कौन था, तो क्या कौन था, क्लाइव था। और बक्सर के दौरान कौन था, मुनरो था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अब आपको मैच करना है कौन सा कब क्या होता, तो आपको पता है संथल रिबेल कब होता 1855-56 में, कोल कब होता 1831-32 में और मुंडा 1900 में। तो ये आपको ये अच्छे से समझ आएगा। संथल 1857 के जस्ट बाद, जिसको कि नाम दूसरा इसको और भी जानते हैं एक नाम से, दामिन ई को, ठीक है, दामिन ई को, ठीक है। इसमें कौन कौन थे? सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ठीक है। पहले मेजर बैरो गए थे तो इनकी हत्या कर दी थी संथल ने, ठीक है। बाद में संथल परगना टेनेसी एक्ट 1876 जो है वो पास होता है। मतलब ये इसके तहत ये होता है संथाल परगना टेनेसी एक्ट के तहत कि कोई भी जो ट्राइबल लैंड है वो नॉन ट्राइबल को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है, याद रखिएगा। फिर कौन कहाँ से लड़े, मैच द फॉलोइंग में आता है। बरेली से कौन लड़े, इलाहाबाद से कौन लड़े, कानपुर से कौन लड़े। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये मैच द फॉलोइंग में क्या होगा। कानपुर से नाना साहब लड़े थे कि नहीं? बिल्कुल लड़े थे, ठीक है। बरेली से कौन लड़े थे? तो खान बहादुर लड़े थे। बरेली से कौन लड़े थे? खान बहादुर लड़े थे। इलाहाबाद से कौन लड़े थे? तो लियाकत अली लड़े थे। तो उल्टा है, ठीक है। कानपुर से नाना साहब, बिहार से पूछता तो कुंवर सिंह, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, ठीक है, या बख्त खान उसका जो होता, ठीक है। फैजाबाद से तो मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट बैटल ऑफ कुंवर सिंह। लास्ट बैटल ऑफ कुंवर सिंह किसके साथ था? तो आपको पता है लास्ट बैटल ऑफ जो कुंवर सिंह था वो ली ग्रैंड के साथ था। उनको हरा के उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। वही पूछता कि गोली किसने मारी थी? तो गोली किसने मारी थी? डगलस ने। गोली किसने मारी थी? डगलस ने। लेकिन जो आखिरी लड़ाई थी वो किसके साथ थी? आखिरी लड़ाई किसके साथ थी? ली ग्रैंड के साथ थी, ठीक है, याद रखना है। अब 1912, 22, 40 तीन सेशन हुए बिहार में, 22, 12, 40। कहाँ कहाँ हुआ? पहला हुआ बांकीपुर पटना में, दूसरा गया में, तीसरा हुआ रामगढ़ में। पहले के कौन थे प्रेसिडेंट? मधुलकर, दूसरे में सी आर दास, तीसरे में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। 12, 22, 40 बार बार पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन बनेगा। फिर पूछा जाएगा होम रूल लीग कौन लेके आए थे? तो आपको पता है होम रूल लीग 1916 में आया। और कौन कौन लेके आए थे? तो दो लोग थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। पूना उनके अंडर में था और एनी बेसेंट मद्रास। तो आपको याद रखना है कि बिहार में पूछेगा किसका था, तो एनी बेसेंट का था, ठीक है। और बिहार में जो होम रूल लीग है वो कौन लेके आते? तो मौलाना मजरूल हक, ठीक है। कौन लेके आते? मौलाना मजरूल हक बिहार में लेके आए थे, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा तिनकटिया सिस्टम, चंपारण सत्याग्रह 1917, पता ही है। अब फिर जो सबसे ज़्यादा जहाँ टारगेट करता है वो किसको करता है? तो किसान सभा को करता है। तो आपको वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, किसान सभा 1922-23 में कहाँ हुआ? तो ये लिखना है मुंगेर में। और पूछा जाएगा कि इसको किसने चेयर किया था? तो बताइए 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 कौन था, किसने किया था? 5 सेकंड का टाइम है, बताइए, ठीक है। तो किसने किया था? तो शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह दोनों थे, शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, याद रखना है। 1922-23। 1929 प्रोविंशियल किसान सभा सोनपुर में, इसको किसने किया था प्रिजाइड? बताइए। तो पता है आपको कहाँ हुआ था? सोनपुर में, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। फिर उसके बाद 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था बताइए? तो लखनऊ में हुआ था। किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, ठीक है। सेक्रेटरी कौन थे इसमें? तो NG रंगा, ठीक है। तो ये मुंगेर में हुआ था, ये सोनपुर में हुआ था, ये कहाँ हुआ था? लखनऊ में, ठीक है। इसमें कौन थे? श्री कृष्ण सिंह और जुबैर, ठीक है। प्रोविंशियल किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। वही आपसे पूछ लेता कि मुंगेर वगैरह में कौन थे? तो मुंगेर में आपको पता है कौन थे? कार्यानंद शर्मा। सिवान में कौन थे? राहुल संकीर्तन। ये दो याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। मदरलैंड किसकी रचना है? मजरूल हक की, मैंने बताया था। मदरलैंड किसकी रचना है? मजरूल हक की, ठीक है, याद रखना है। फिर आपको पता होना चाहिए भारतीय विद्यापीठ किसने एस्टेब्लिश किया था? भारतीय विद्यापीठ गांधी जी ने 6 फरवरी 1921 को, 6 फरवरी 1921 को, ठीक है। मजरूल हक ने जो मदरलैंड, वही सदाकत आश्रम के बारे में जो है वहीं से जो है इसको लिखा था, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। फिर याद रखिएगा 22 दिसंबर 1921 को जो है क्राउन प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे वो पटना आए थे और उस दिन पटना में पूरे तरीके से तोड़ फोड़ हुआ था। फिर उसी के जस्ट बाद चौरा चौरी इंसिडेंट 5 तारीख को हो गया और गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन को रोक दिया था, ठीक है। अगला, फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ बिहार कौन थे? तो आपको पता है कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। दूसरे नंबर के कौन थे? श्री अनुग्रह नारायण सिंह। फर्स्ट कांग्रेस के सीएम, बोलिए, फर्स्ट कांग्रेस के सीएम कौन थे? फर्स्ट कांग्रेस के सीएम कौन थे? 5 सेकंड का टाइम। तो श्री कृष्ण सिंह, आपको पता है। स्पीकर कौन थे? पहले स्पीकर तो राम दयालु सिंह, ठीक है। डिप्टी स्पीकर कौन थे? तो अब्दुल बारी। तीनों आपको यहाँ पे दिमाग में होना चाहिए। अब्दुल बारी ये हो गए। स्पीकर कौन हो गए? स्पीकर कौन हुए बताइए? राम दयालु, ठीक है। चीफ मिनिस्टर कौन हुए? श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, एकदम बिल्कुल याद, टनाटन टकाटक, ठीक है। आज़ाद दस्ता किसने फाउंड किया था? तो आपको पता है जेपी ने। किस दौरान? ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्रेडिट फॉर सेपरेशन ऑफ सेपरेट बिहार गोज टू, ये बार बार क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया, तो किसको गया था बताइए?
सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। आज़ाद दस्ता के बारे में मैंने आपको बताया था, किसने किया था वो, जेपी ने। वो दिवाली की रात को जो है हजारीबाग जेल से भाग के गए थे, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। आज़ाद दस्ता में राम मनोहर लोहिया, अरुण आसिफ अली, ये लोग भी थे, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको पता होगा, ठीक है। बढ़िया, समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन चल रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से, धारवाड़ रॉक कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो आपको पता होगा, मैंने बताया था मन में राजस्थान, मन में मुंगेर, नवादा, राजगीर और जैसे जमुई, ठीक है, क्लियर। विंध्यन कहाँ पाया जाता है? आपको पता है, कैमूर रोहतास, कैमूर रोहतास, ठीक है। टर्सरी कहाँ था बताइए, सोच के बताइए, टर्सरी कहाँ पाया जाता था? वेस्ट चंपारण में, ठीक है। अगला है ट्रू फॉल्स, बिहार क्लाइमेट सब ह्यूमिड है, सही है या गलत बताइए? बिहार का क्लाइमेट सब ह्यूमिड है क्या? तो आंसर है फॉल्स। क्यों? बिहार का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? सब ट्रॉपिकल मानसून है, ठीक है। अब बताइए, कोपेन, ट्रू फॉल्स अगला भी है। कोपेन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के अनुसार नॉर्थ बिहार AW और साउथ बिहार CWG, बताइए सही है क्या? गलत। नॉर्थ बिहार क्या है? CWG, साउथ बिहार AW, ठीक। मैक्सिमम एग्री क्लाइमेटिक जोन कौन से रीजन में है? ठीक है, कौन से रीजन में? जोन 1 में है कि जोन 2 में कि जोन 3 में कि जोन B में? किस में है? तो आपको बताना है, जोन 1 में है, जोन 1 में है, जोन 1 में है। और इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ बिहार, नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ बिहार। अब ये बताना है कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट है? बताइए 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 बताइए। पहला जोन तो बता दिया, सही है। नॉर्थ वेस्ट बता दिया, कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो मैक्सिमम कितने हैं? 13, ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा शुगर कैन वगैरह होता है, याद रखना है, ठीक है। अब बताइए, एग्जाम्पल ऑफ पेनिनसुलर रिवर, मैं हिंट दे देता हूँ। पेनिनसुलर रिवर वो होती है जो जिसके में पानी पूरे तरीके से नहीं भरा होता है, मतलब बारिश वगैरह पे डिपेंडेंट रहती है, और ये साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है। तो बताइए, और ये क्या बनाती है? बहुत छोटा छोटा एकदम डेल्टा, एकदम छोटा डेल्टा बनाती है। तो पेनिनसुलर रिवर का एग्जाम्पल कौन होगा? ऑप्शन मैंने दिया 1 2 4, 2 3 4, 1 3 4 या ऑल। बताइए बताइए, 10 सेकेंड का टाइम है। पेनिनसुलर रिवर का एग्जाम्पल, पेनिनसुलर रिवर का एग्जाम्पल, ठीक है, बताइए 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 बताइए। गंगा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, गंडक है। तो आपको आंसर मैं बता रहा हूँ, गंगा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि गंगा हिमालयन रिवर है, तो एक तो कट गया, ठीक है, एक वाला कट गया, तो एक वाला कट गया, ऑल हट गया, 2 3 4। तो दो कौन? सोन, पुनपुन, फल्गु। सोन, पुनपुन, फल्गु पेनिनसुलर के हैं। तो पेनिनसुलर का पता चल गया। हिमालयन रिवर का अगर एग्जाम्पल कोई पूछे तो क्या बोलेगा? गंगा, गंडक, कोशी, महानदी, बागमती, ये सब। और पेनिनसुलर का पूछे तो वही पुनपुन, फल्गु, अजय, सोन, ठीक है। सोन का आपको रेंज पता, वो पता है कि कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी, मैकाल रेंज, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया से पता होगा। आइए अगला क्वेश्चन, फल्गु रिवर किस किस को मिला के बोलते हैं? फल्गु रिवर किस किस को मिला के बोलते हैं? फल्गु रिवर किस किस को मिला के बोलते हैं, बताना है। तो फल्गु रिवर किस किस को मिला के बोलते हैं? लीलांजना और मोहना को। किसको? लीलांजना और मोहना को, लीलांजना और मोहना को मिला के बोलते हैं। सोन नदी कौन से पहाड़ी से निकलती है? सोन नदी कौन से पहाड़ी से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ की? अमरकंटक की पहाड़ी। और ये कौन से रेंज में आता है? तो मैकाल रेंज में। कौन से रेंज में? मैकाल रेंज, ठीक। त्रिवेणी संगम किस नदी पे है? त्रिवेणी संगम किस नदी पे है? तो किस पे है? गंडक पे, ठीक। सौरव ऑफ बिहार किसको कहते हैं? कोसी को, ठीक, बढ़िया। अब बताइए, मैच द फॉलोइंग बताइए, मैच द फॉलोइंग बताइए। कंवर लेक, घोघाबील लेक, सिमरी लेक, सरैया मान लेक, ठीक है, घोड़ा कटोरा और नागी नकटी। तो आपको पता है कंवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। तो कंवर का तो ये हो जाएगा। घोघाबील कटिहार में पता है। सिमरी लेक सहरसा में, बिल्कुल सही है। सरैया मान बेतिया में, सही है। घोड़ा कटोरा कहाँ है? घोड़ा कटोरा राजगीर में है। घोड़ा कटोरा कहाँ है? राजगीर में है। और नागी नकटी जमुई में है। तो समझ में आ गया होगा। फिर से बोल देता हूँ, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो याद रखिए, कंवर झील बेगूसराय, घोड़ा कटोरा राजगीर, ठीक है। अनुपम झील कैमूर, अनुपम मैंने याद करा था, अनुपम का सहरा सुहाना लगता है, तो अनुपम का, अनुपम कैमूर, नागीनट्टी जमुई, पिपरामन मोतिहारी, सरैया, सरैया बेतिया, मोती मोतिहारी, ठीक है, सिमरी सहरसा, जगतपुर भागलपुर, कुशेश्वर दरभंगा, घोघाबील कटिहार, कवर बेगूसराय। बोलिए मेरे साथ, कवर कहाँ? बेगूसराय। और कवर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फर्स्ट रामसर साइट ऑफ बिहार भी है। घोड़ा कटोरा राजगीर, अनुपम कैमूर, अनुपम कैमूर, घोघाबील कटिहार, कुशेश्वर दरभंगा, सिमरी लेक सहरसा, मोती लेक मोतिहारी, सरैयामन बेतिया, पिपरामन मोतिहारी, घोड़ा कटोरा राजगीर, अनुपम कैमूर, ठीक है। बार बार बोलिए, याद हो गया, ठीक है। अब अगला आइए, अगला आइए, मैच द फॉलोइंग किस पे है? वाटरफॉल्स। तो काकोलथ कैमूर, दुर्गावती नवादा, तेलहर रोहतास, तुतला भवानी रोहतास। बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो आपको तो याद होगा काको ना, तो काकोलथ का क्या हो जाएगा? नवादा। दुर्गावती का क्या हो जाएगा? रोहतास, दुर्गावती का रोहतास। तेलहर का क्या हो जाएगा? कैमूर। तुतला भवानी का रोहतास। तो
आपको पता है ये सब, ये काकोना ये सब बार बार याद कर रहा था। तो काकोलत, नवादा, तेलहर कुंड, तेल का यूज़ तो तेलहर कैमूर को, उसके बाद पूछ लेगा तुतला भवानी तो रोहतास, धुआं कुंड तो रोहतास, कशिश रोहतास, दुर्गावती रोहतास। ठीक है, इसमें मेनली काकोलत नवादा, काकोलत नवादा, काकोलत नवादा, काकोलत नवादा, तेलहर कुंड। तो एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, तेलहर कुंड फॉल्स कैमूर, तुतला भवानी रोहतास, मंझर कुंड रोहतास, धुआं कुंड रोहतास, काकोलत नवादा, काकोलत नवादा। वही त्रिवेणी कैनाल पूछा था कहाँ पे है, गंडक पे। ठीक है, तिरहुट कैनाल भी पूछेगा तो भी गंडक पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुंगेर में सीताकुंड, गया में अग्निकुंड। तो बिल्कुल सही है, मुंगेर में क्या है, सीताकुंड, गया में अग्निकुंड। देखिए इसको याद करने का ट्रिक है, मुंगेर में जितने भी भगवान से रिलेटेड हैं, सीताकुंड, ऋषि कुंड, भीम, ठीक है, याद रखना है। तो सीता, ऋषि, भीम किस में, मुंगेर में। वही गया में अग्निकुंड, गया में अग्निकुंड, गया में अग्निकुंड। ठीक है, क्लियर कट, समझ में आया। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो टेस्ट था, ये इतना सही था। लेकिन इसके अलावा भी और कुछ क्वेश्चन अब मैं पूछ रहा हूँ। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, बताइए बताइए, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, कमेंट में बताइए, खुद में लिखिए, कहीं भी याद। तो अब मैं आंसर लिख रहा हूँ, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, वेस्ट चंपारण में। ठीक है, रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, बताइए कहाँ है, नवादा। ठीक है, कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी कहाँ है, कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी कहाँ है, दरभंगा। विक्रमशिला डॉल्फिन कहाँ है, विक्रमशिला डॉल्फिन कहाँ है, विक्रमशिला डॉल्फिन कहाँ है, भागलपुर। बरेला सलीम अली, बरेला सलीम अली, बरेला सलीम अली कहाँ है, वैशाली। नागी नकटी पता है, जमुई है। कंवर पता है आपको, बेगूसराय है। गौतम बुद्धा बर्ड सेंचुरी, गौतम बुद्धा बर्ड सेंचुरी कहाँ है, गया। और जो सबसे आने लायक क्वेश्चन, भीम बांध, कौन, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, मुंगेर। वाल्मीकि नगर तो सबको पता होता है कि वेस्ट चंपारण में है। ठीक है, बहुत बढ़िया से पता है, बोलिए, समझ में आ रहा है। राजगीर वाला तो नालंदा में है। ठीक है, एकदम आसान, समझ में एकदम क्लियर कट। अब 6 से 7 मिनट में मैं एक बार एकदम फटाफट पूरा बिहार स्पेशल बोलते जाता हूँ, जो मेरे को समझ में आ रहा है। लैटीट्यूड वाला बता दिया था 24 से 27, लॉन्गिट्यूड 83 से 88। लोकेशन पूछेगा तो बिहार किस पार्ट में पड़ता है, तो ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल पता होगा। ठीक है, फिर मैंने बता दिया था कि आपको 1936 में उड़ीसा से सेपरेट हुआ था, 2000 ईस्वी में जो है झारखंड से अलग हुआ था। और वैसे बंगाल से पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन, तो 1 अप्रैल 1912 है, दिमाग में रख लीजिए, क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश और झारखंड में बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं। उत्तर प्रदेश और झारखंड में 8 डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश और झारखंड में 8 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर बुद्धिज्म में लिटरेरी सोर्स पूछेगा, अंगुत्तर निकाय किसका है, तो बुद्धिज्म का है, आपको पता होगा। ठीक है, वही भगवती सूत्र पूछेगा तो किसका बोलिएगा, जैनिज्म का बोलिएगा। चालकोलिथिक पीरियड मतलब कॉपर स्टोन एज आ गया, आपको पता है चालकोलिथिक, वही वो भी न्योलिथिक हो चाहे चालकोलिथिक हो, किरान, सोनपुर, ये सब चेचर वगैरह से मिला था इसका अवशेष। ठीक है, ये याद रखना है। फिर कल को क्वेश्चन पूछ देगा कि अशोका का जो नाम है वो किस किस में अवेलेबल था, तो पता है आपको, मस्की, गुजरा, नेतूर, इन सब में था। अशोका ने कलिंगा वार 261 BC में जीता था। ठीक है, अशोका का कलिंगा वार कौन से रॉक एडिक्ट में, तो 13th रॉक एडिक्ट में। और अशोका के पास मतलब उनका जो वो था वो भेड़ी घोष था, मतलब बहुत दुष्ट, मतलब वो थे, बाद में वो धम घोष में आ गए थे, मतलब शांत आदमी में। ये शिक्षा उसको किसने दी थी, तो उपगुप्त ने दी थी। किसने दी थी, उपगुप्त ने, अशोका के गुरु उपगुप्त। और बाद में अशोका ने बुद्धिज्म अपनाया। और वही पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में क्या अपनाया, तो उन्होंने जैनिज्म अपनाया। ठीक है, दोनों याद रखना है। मेगास्थनीज ने जो है इंडियन सोसाइटी को 7 क्लास में बांटा था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। कौटिल्य ने बोला था कि स्लेवरी है, लेकिन मेगास्थनीज ने बोला था कि स्लेवरी नहीं है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट लैंड को सीता भूमि कहा जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा। बुद्धा के पहले गुरु थे अलार कलाम, आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा। और बुद्धा को जो वो ज्ञान मिली थी वो फल्गु नदी के किनारे मिली थी, ये याद होगा, पीपल के पेड़ के नीचे। 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, आपको पता है, उसमें 24वें नंबर पर कौन थे, महावीर स्वामी। 23वें पर कौन थे, पहला कौन था, ऋषभदेव था, ये याद रखना है। 23वां था पार्श्वनाथ। ठीक है, याद रखिएगा बहुत अच्छे से। फाइन किसके उस कोर्ट में आया था, तो आपको पता है चंद्रगुप्त II के कोर्ट में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त II के पास 9 जेम्स थे, वही 9 रत्न जिसको बोलते हैं। उसमें कालिदास वगैरह भी थे, धनवंतरी, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गुप्ता का लास्ट रूलर कौन था, विष्णुगुप्ता। स्कंद गुप्ता ने हुनास को बाहर किया। चंद्रगुप्त II ने, आपको पता है किसको बाहर किया था, साकाज को, क्योंकि उसकी भाई जो रामगुप्त के साथ बीबी को उठा के ले गया था, फिर उन्होंने हत्या कर दी। ये सब चीज़ आपको पता होगा। दिनार रुपए का मैंने बता ही दिया, गुप्ता पीरियड में गोल्ड कॉइन को दिनार कहते थे और सिल्वर को रुपए का कहते थे। गुप्ता के टाइम में क्या था, ताम्रलिप्ति पोर्ट था, वही मौर्य के टाइम में क्या था, भरूच पोर्ट था।
पाला डायनेस्टी किसने फाउंड किया? तो गोपाला ने ऑडेंटिपुरी यूनिवर्सिटी बिहार शरीफ में फाउंड किया। धर्मपाल उसके बेटे थे, उसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। धर्मपाल के बाद देवपाल है, उसने मुंगेर को अपना कैपिटल बना लिया। ये तीनों चीज़ याद रखना है। और ब्रॉन्ज स्टेच्यू जो पाला पीरियड में मिली थी, इसके लिए कौन जो थे आर्ट को किसने प्रचलित किया था ब्रॉन्ज स्टेच्यू को? तो उनका नाम था धीमन और विठपाल। क्या नाम था? धीमन और विठपाल। पहला एविडेंस जो सती प्रथा का मिला था वो मिला था ईरान इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्ता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। और वी.ए. स्मिथ ने बोला था कि गुप्ता पीरियड जो एक गोल्डन एज है, क्योंकि इस पर कल्चरल अचीवमेंट और ये सब बहुत ज़्यादा विकसित हुआ था, इसीलिए उसने बोला था कि गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज। तो कल को क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा जो पीरियड है वो गोल्डन एज था, तो क्या बोलेगा? गुप्ता पीरियड। फिर मॉडर्न में आपको पता है PDEF ट्रिक था, पोर्टुगीज़, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। ठीक है, ब्रिटिश में पीटर मुंडी आया था। ठीक है, डच आपको पता है 1632 में इन्होंने फैक्ट्री वगैरह लगाया था। 1717 में फारूक सियार ने इनको जो है सो बोला था कि जाओ आराम से पूरे तरीके से मौज करो, वो करो। इसी को मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। ठीक है, पता है आपको। फिर उसके बाद मुगल एम्परर फारूक सियार ने जो है सो मुगल के उसको जो है मुर्शीद कुली खां को जो है गवर्नर बनाया था। ठीक है, फिर मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन आया, फिर सरफराज खान आया। फिर सरफराज खान जो है सो क्या सरफराज खान अलीवर्दी खान जो है उसकी हत्या कर देता है, बैटल ऑफ गिरिया में खुद बन जाता है। फिर उसके बाद आपको पता है सिराजुद्दौला वाला वो सब जो हुआ था, PB मतलब बैटल ऑफ प्लासी। फिर उसके बाद होता है बैटल ऑफ बक्सर। फिर मीर जाफर को मार दिया जाता है, तो मीर कासिम जो अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर लेता है। फिर आपको पता है कि वहाँ पे एलिस को जो भेजता है वो पटना जीत लेता है, बाद में मीर कासिम उसी को मार देता है। तो उसी के लिए इसी को बोलते हैं पटना मैस्कर जो बोलते हैं। ये सब चीज़ आपको पता होगा। बैटल ऑफ बक्सर जो है हेक्टर मुनरो जो है उसको लीड करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ आपको पता होगा। बाद में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 12 अगस्त 1765 को होती है। बोलते हैं 26 लाख रुपए तुमको पेंशन देंगे, बदले में हमको बिहार, बंगाल और उड़ीसा की पूरे तरीके से वो दे दो। फिर उसका डुअल गवर्नमेंट जो है बंगाल में क्लाइव चालू कर देते हैं, और उसको हटाता कौन है? तो वारेन हेस्टिंग जो है हटा देता है। ठीक है, सिताब राय को जो है सो वो बनाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, रेवेन्यू कलेक्टर बनाया जाता है। ठीक है, ट्रैवल में आपको पता है कि संथाल वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल 1855-56, हो कोल 1831-32। ठीक है, ये सब चीज़ पूछा जा सकता है। नूनिया रिवॉल्ट आपको पता है मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर से लेकर पूर्णिया तक फैला था। यही दरोगा में पूछा गया था कहाँ तक फैला था, पूर्णिया तक। कौन सा फैला था? तो नूनिया। ये वो बम वगैरह बनाते थे, साल्ट पीटर कम्युनिटी। फिर वहाबी मूवमेंट का किसने स्टार्ट किया था? अब्दुल अल वहाबी। ठीक है, और इंडिया में किसने स्टार्ट किया? तो सैयद अहमद बरेलवी ने। संथाल रिवॉल्ट के बाद संथाल परगना टेनेसी एक्ट ब्रिटिशर्स को देना पड़ा 1876 में, और मुंडा रिवलियन के बाद उनको छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट देना पड़ा। तो याद रखिएगा, संथाल परगना टेनेसी एक्ट 1876 में देना पड़ा, और छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट 1908 जो है इनको देना पड़ा ब्रिटिशर्स को आफ्टर मुंडा रिवॉल्ट। फिर मुजफ्फरपुर बम वाला आपको पता ही है कि किंग्स फोर्ट पर हमला करना था, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का, ये तो आपको पता ही होगा। बांकीपुर, गया, रामगढ़ तीनों पता है। 12, 22, 40। ठीक है, बीच वाला जो था CR दास था। 1885 में आपको पता है गोकुल दास संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में INC की वो इस्टेब्लिशमेंट होती है। WC बनर्जी इसके वो होते हैं। ठीक है, फादर बोला जाता है उनको। ये सब चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है आपको। उस टाइम में वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। और ये लाला लाजपत राय ने बोला था कि ये जो INC है ये कांग्रेस डफरिन की दिमाग है। ठीक है, फिर बटक मियाँ इनकी जान बचाते हैं चंपारण में। ठीक है, चंपारण एग्रीएंट कमेटी वगैरह सब होता है, तो उसमें जो है गांधी जी मेंबर बनते हैं। ठीक है, FG सलाई लीड करते हैं। ठीक है, 3 कटिया सिस्टम को ये लोग हटा देते हैं। फिर 1919 में पूछेगा कौन दरभंगा में थे किसान में? तो विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद। ठीक है, फिर ऊपर किसान सभा वाला मैंने बता ही दिया। ठीक है, फिर 1931 में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनती है उसमें जो है गगन शर्मा, रामानंद मिश्रा, रामकृष्ण बेनीपुरी रहते हैं। वही 1934 में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनती है उसमें आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायणन रहते हैं, याद रखना है। मजरूल हक ने एक पेपर चालू किया था मदरलैंड, आपको पता ही है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा। इंडिविजुअल सत्याग्रह सेंट्रल लेवल पे देखिएगा तो पहले कौन थे? विनोबा भावे। फिर जवाहरलाल नेहरू, और 3rd नंबर पर थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, अगर बिहार लेवल पे देखिएगा तो पहले कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। दूसरे नंबर पे अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। फिर जब क्रिस मिशन फेल किया था तो हम लोगों ने क्विट इंडिया स्टार्ट किया था, गांधी जी ने, जिसमें बोला था डू और डाई। ठीक है, तो अपने में हुआ क्या था कि 11 अगस्त 1942 को कुछ स्टूडेंट सब चढ़ के जो है सेक्रेटेरिएट, पटना सेक्रेटेरिएट पे झंडा फहरा रहे थे, और उस दौरान आर्चर ने बोला गोली चलाओ, तो 7 लोगों की हत्या हो गई थी, 7 स्टूडेंट्स की। ठीक है, फिर आज़ाद दस्ता वाला पता ही आपको, नेपाल में क्विट इंडिया के टाइम में ऐसा हुआ था, दिवाली की रात को भागे थे, बकरी का टापू। इन सबको शिक्षा कौन, दिमाग कौन दे रहे थे? तो सरदार नित्यानंद सिंह। ठीक है, फिर एक राजा साहब हैं, इन्होंने लिखा है गांधी टोपी। राजा साहब ने लिखा है गांधी टोपी, याद रखिएगा, राजा साहब ने लिखा है गांधी टोपी। और एक है चीफ एडिटर ऑफ बिहार टाइम्स, ये थे महेश नारायणन।
फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता दूं तो 1717 में जो है इंग्लिश कंपनी को जो है ट्रेड मोनोपोली मिल गई थी, वही जो फारूक और मैग्ना कार्टा। 1784 में गोलघर वगैरह बना। 1856 में लोटा रिबेलियन हुआ। 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुआ, आपको पता है। 1906 में मुस्लिम लीग का भी गठन हुआ था, आपको पता होना चाहिए। 1916 में पटना हाईकोर्ट बना। 1917 में पटना यूनिवर्सिटी बना, इसी दौरान चंपारण एक कमी वो सब भी हुआ। 1942 में आज़ाद दस्ता बना। 1937 में बिहार प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ, ठीक है। 1927 में स्वराज पार्टी बनी। 1929 में प्रोविंशियल किसान सभा। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है। 1919 में खिलाफत वाला था, ठीक है। 1921 6 फरवरी 1921 को विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ स्टार्ट किया गया महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। ज्योग्राफी में आपको पता है वही धारवाड़ विंध्यन, धारवाड़ में MN RJ, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, ये सब, और विंध्यन में कैमूर, रोहतास, ठीक है। साउथ रीजन में जो गंगा वाला जो पोर्शन होता है इम्पैक्टमेंट, उसको ताल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ताल, ठीक है। नॉर्थ में बोलते हैं चौड़ या मान, चौड़ या मान, ठीक है। साउथ में ताल, ठीक है। तो मैं ऐसे याद रखता हूँ, साउथ में बहुत ताल है, ठीक है, ठीक है। बिहार का आपको मानसून वाला बता ही दिया, सब ट्रॉपिकल मानसून है बिहार का क्लाइमेट। टर्शियरी जो टाइप का रॉक्स है वो वेस्ट चंपारण में मिलता है। कहाँ? वेस्ट चंपारण में। कोपेन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के अनुसार नॉर्थ बिहार CWG, साउथ बिहार AW। जोन 1 बता दिया, सबसे ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट जो है यहाँ शुगर कैन होता है। फिर जोन 2 में नॉर्थ ईस्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा मेज टी होता है। आपको याद रखना है कि पटना किस में है। अगर मैं आपसे पूछूँ पटना किस में, तो जोन 3B में पटना है, ठीक है। हिमालयन पेनिनसुलर रिवर आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा, ठीक है। फिर इसके में पूछ लेता है कि सोन कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। कहाँ बिहार में एंट्री करती है, तो रोहतास में, ठीक है। याद रखना है कुछ। फल्गु ये पता है आपको, लीलांजा मोहना से, ठीक है। गंगा जो है सो बक्सर में एंट्री होता है, ठीक है। ऐसे करके आपको दो ये सब याद रखना है। बिहार में गंगा का लेंथ 445 है। बाहर 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से होके गुजरती है, 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से होके गुजरती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं, ठीक है। ये सब याद रखना है। बागमती सीतामढ़ी में एंट्री करती है। कोसी जो है सुपौल में एंट्री करती है, और कोसी कोई जो है सो क्या बोलते हैं, सौर ऑफ बिहार, ठीक है। फिर पटना गंगा नदी के किनारे है। छपरा घाघरा नदी के, हाजीपुर गंडक नदी के किनारे, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। विष्णुपद टेम्पल कहाँ है? फल्गु नदी पे, गया पे है, ठीक है। याद रखना है, ठीक है। कर्मनासा नदी जो है एक बॉर्डर बनाती है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में। महानदी आपको पता है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल से निकलती है, ठीक है। त्रिवेणी संगम किस पर है? गंडक पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अच्छे से क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, अपना काम हो गया। अब अच्छे से आप जाइए, इसको एक बार अच्छे से जो है पूरा एक बार वापस से बनाइएगा बिना देखे, और फिर चेक कीजिएगा कितना सही हुआ। पूरा क्वेश्चन कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।